हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ये जनाब बड़ी मशहूर जगह है, आप देख रहे हैं। ये आपको पता लग रहा है ये कौन सी जगह है? ये सामने बट कढ़ाई टिक्का, और ये मैं आपको सारा दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत। वो ऊपर से और ट्रेन भी जा रही है, वो देखे वो, ठीक है। और ये हाँ जी, ये देखो भट्टी टिक्का, ये पाक एशिया, ठीक है। और एशिया और पाक एशिया, ठीक है। तो ये जनाब, और आपको दिलचस्प ये दिखाएं, ये देखें, ये देसी मुर्गे हैं जिंदा। अपनी मर्ज़ी से जनाब इनको पकड़ के आप करवा लें, अपनी मर्ज़ी से। ये देसी मुर्गियाँ देखिए। तो आज जनाब हम देसी मुर्गियाँ खाने आए हैं। सियासी बातें भी करते हैं आपसे, लेकिन फ़िलहाल ये कि आपको थोड़ा सा मैंने कहा सियासी बातें बता दूं। और इधर ये ना फैशन है, आप देखें दूर तक आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं, देखिए। हाँ, तो इधर हम खाने आए हैं जी, पाक एशिया कढ़ाई वाला, ठीक है। तो एक एशिया रेस्टोरेंट है, एक पाक एशिया है, ठीक है। तो इनकी जो कढ़ाइयाँ बन रही हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप इधर आए हैं तो मैंने कहा आप ये देख लें, ये कढ़ाइयाँ वगैरह बन रही हैं। ये मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये जो भी आपको चाहिए ना वो आप इधर खा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो है खाने पीने वाला चौक है, लक्ष्मी चौक। पहले किसी ज़माने में ये बहुत सियासी चौक मशहूर होता था। सियासी चौक ये बहुत मशहूर होता था ना, सियासत यहाँ पे बहुत होती थी। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का दीदरी घर था और बहुत ज़्यादा सियासत होती थी। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। तो इधर हम जनाब देसी कढ़ाई वगैरह खाते हैं, तो आपको साथ साथ सियासी बातें भी करते हैं। अभी 15-20 मिनट जो है वो रोज़ा खोलने में रहते हैं। तो मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। ये देखें, ये मौसम आसमान का देखें, ये आज बारिश का इम्कान भी है, देख रहे हैं ये, ठीक है। तो बारिश का इम्कान भी है, वो भी देखते हैं। तो अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ना, जो अताब बंदयाल साहब के पास आज केस लगा हुआ था, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। और आसिफ अली जरदारी ने इसको बड़ा वेलकम किया है, इस फैसले को। अताब बंदयाल का जो बेंच है ना, बेंच की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। मैं कह रहा हूँ बेंच की तरफ तवज्जो दो, इस बेंच को चैलेंज करो। मैंने पिछली वीडियो में भी यही रोना रोया है। तो अब क्या हो रहा है, आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि जनाब आपस में आप बैठ के तो आप वो करें, आपस में बैठ के बातें करें सियासतदान। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो। अभी ताज़ा खबर आई है, सिकंदर और खिज़र साड़ा भाई है, ठीक है। सिकंदर भी भाई है और खिज़र भी भाई है। अभी ताज़ा खबर ये आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो डेरा इस्माइल खान पहुंच गए मौलाना साहब को मनाने के लिए, क्योंकि मौलाना ने कहा है कि जी आप इमरान खान का मेरे सामने नाम भी ना ले, वो बड़ा गंदा आदमी है, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ये उनकी बात 100% सच्ची है, यकीन करें उनकी बात ये 100% सच्ची है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको मनाने गए हैं। बात ये है कि मैंने आपको कितनी वीडियो में ये बताया है कि इमरान खान चाहता है कि नवंबर और अक्टूबर वो पीछे आए और जून जुलाई ये आगे जाए। तो सितंबर में वो मान रहा है, सितंबर के मिड तक भी वो मानता है कि जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस होंगे और आरिफ डंटल जो है वो सदर होगा, तो इस सूरत में इमरान खान को नफ़ा ही नफ़ा होना है, ठीक है। तो इसलिए ये अब मुज़ाकरात पे फंसाया जा रहा है नून लीग को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मई में जून में इलेक्शन हो जाए ना, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं होगा। इमरान खान ने एक जलसा नहीं किया सिंध में, ठीक है। और सारा जोर उसने पंजाब पे डाला हुआ है कि पंजाब में मैं MNA भी लूँ और MPA भी लूँ,
सिंध की हुकूमत महफूज है, बिलावल भुट्टो महफूज है, ठीक है। तो ये अब मान रहे हैं और ये इन्होंने मजबूर कर देना है हमारे शहबाज शरीफ को कि जनाब वो मुज़ाकरात पे मान के सितंबर में इलेक्शन करवा दें और अभी असम्बलियाँ तोड़ दें। 3 महीने पहले तोड़नी पड़ती है ना, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये इसी महीने वो कहते हैं कि एंड पे जो है ना असम्बलियाँ तोड़ दो और ये वाला सारा करो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रैप है, इसमें नून लीग को नहीं आना चाहिए, किसी सूरत भी नून लीग को नहीं आना चाहिए। ये ट्रैप होते हैं और नून लीग कभी भी ना सोचे कि वो सितंबर में इलेक्शन करवाए, ये यकीन कर लें, वरना अपने और पराए दोनों जो है वो आपको जो है ना वो ट्रैप में डाल रहे हैं और वो फंसा लेंगे नून लीग को। नून लीग के जैसे पहले ये मैंने आज वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ बनाई है कि ये वज़ीर कानून है जो वोट भी दे आए, इस्तीफ़ा भी दे दिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये पहला दुनिया का बंदा है भाई जिसने ये किया। भाई तू इस्तीफ़ा देना तो पहले दे ताकि वोट ना पड़े उनको। वोट दे दिया आपने, उनका मकसद पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये सूरत हाल है और ये अब मुज़ाकरात के लिए जरदारी ने भी वेलकम कर दी है। बिलावल भुट्टो, डेरा इस्माइल, कितने वो इसमें उतावले हो रहे हैं आप देख लें। और मुज़ाकरात भी किससे, तहरीक इंसाफ से, जो वो पहले ही कह चुके हैं जी मैंने तो मुज़ाकरात में इमरान खान ने कहा बैठना ही नहीं। हाँ, वो असद उमर और ये फवाद चब्बू चौधरी जाएंगे। और सर जी ये बेकार हैं, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान को हम सपोर्ट करते हैं। आप किसको करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए तो आप किसको करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए उस बंदे से जिसने चोर डाकू के अलावा कोई बात ही नहीं की, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नून लीग के लिए ट्रैप है। सारी गेम पंजाब में हो रही है। अता बंदयाल साहब भी पंजाब पे अड़े हुए हैं और सिंध की तरफ कोई जा नहीं रहा, ठीक। सिंध में उन्होंने मर्जी के निगरान वगैरह बना के वहाँ वही नताइज होंगे जो इस वक्त है। बल्कि बलूचिस्तान से भी काफ़ी हिस्सा जो है ना वो आसिफ अली जरदारी साहब ले लेंगे, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। आप बताएं, आप क्या कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सूरत हाल है ताज़ा तरीन और बाप बेटा बड़े एक्टिव हो गए हैं, जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो तो डेरा इस्माइल खान पहुंच गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि किस हद तक जो है ना वो गेम आगे जा रही है, ठीक है। तो रोज़ा खुलने वाला है और हम इसके बाद आपसे रब्ता करेंगे। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। नून लीग को ट्रैप में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय दें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।